अच्छा, सबसे पहले इमरान ये कि अयान की जो तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप लोगों को भारत इलाज के लिए जाना पड़ा, वो एक्चुअली मर्ज कह लें या तकलीफ़ कह लें, या वो इशू है क्या अयान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में क्या इशू है? 2 साल पहले इनके एक हादसे की वजह से ये पैरालाइज हो गए थे। इनके जो हराम मगज है वो डैमेज हो चुका है। तो उस इलाज के लिए हम हिंदुस्तान गए थे। तो हिंदुस्तान हम गए थे, मैंने रिपोर्टें डॉक्टर से राब्ता किया वहाँ पहले, जाने से पहले। तो उन डॉक्टर को हमने रिपोर्टें भी दी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप मरीज़ को लेकर आएँ, फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन है उसी हिसाब से। तो हम वहाँ हिंदुस्तान गए, मेरी जो मिसेज़ है वो इंडियन नेशनल। तो जो मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आप जो है इनको इंडिया लेके जाएँ। हम वहाँ गए, हमने सिलसिला करा, पासपोर्ट वगैरह बनवाया और वीज़ा लगवाया, हम इंडिया गए। इंडिया जाने के बाद वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर देख ही रहे थे, चेकअप कर ही रहे थे, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ पे। दिखाने के बाद ये कौन से शहर में चल था ही रहा था। इमरान साहब, कौन से शहर में था ये ये? दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली। ठीक, ठीक है। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पे आके हमने डॉक्टर को दिखाई रहे थे, तो हादसा हो गया कश्मीर में, अफसोसनाक। उसके बाद वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, वरना उनके लिए कार्रवाई होगी। हम परेशान हो गए। हमने फौरन जो है ना, जहाँ आमद लिखी जाती है वहाँ गए, वहाँ जाके बोला हमने कि भाई हमारी जो हमें कुछ टाइम दे दें, वक्त दे दें। मैं अपने बच्चे का इलाज के लिए आया था, तो कहना नहीं, आपको फौरी जाने की इजाज़त है, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आपको जाना है। हमारे साथ मसला ये बना है कि मेरी जो वाइफ है वो इंडियन नेशनल है, वो कहना ये नहीं जा सकती क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी गए तो वो भी बंद थी, वो भी अच्छा, उन्होंने सील कर दी। हम बहुत परेशान कि क्या करें, हम किस मुश्किल में आ गए। हम यहाँ इलाज कराने गए थे, हम तो और इसमें मुश्किल में आ गए। तो हमारा तो अच्छा हम इमरान साहब ये बताइए, उंगलियों का अलग। ठीक है, जी, ये बताइए कि आपने ज़ाहिर है अयान को पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा। यहाँ पर डॉक्टर्स ने आपको ये मशवरा दिया था कि ये इलाज भारत ही में हो सकता है, पाकिस्तान में ये इलाज नहीं हो सकता? नहीं नहीं, जो यहाँ पर हमने इलाज कराया था पाकिस्तान में, जो डॉक्टर से इलाज कराए थे वो लियाकत नेशनल में, उन्होंने बोला कि ये इलाज जो है बहुत महंगा है, जो पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर ममालिक में है। और ये इतना महंगा इलाज है कि इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आम आदमी। लेकिन बहुत महंगा ये इलाज है कि मैं अपनी 7 पुश्ते भी लगा दूं मैं, तो जब भी मैं इलाज नहीं करा सकता अपने बच्चे का। तो डॉक्टर ने बहुत महंगा इलाज है और ये बाहर ममालिक में ही मुमकिन है। ठीक तो है। हम अच्छा ये इस आशय बताएं, में गए थे कि शायद भारत के अंदर ये इलाज ठीक है, मुमकिन हो और हो जाए और मेरे कुछ बच्चे का। ये कुछ हम तखमीना आज लेके बताया था हिंदुस्तान गए थे भारत के जो और डॉक्टर्स ये हैं जब हादसा हो गया और हमें वहां से आना पड़ा। जी और इमरान इसका साहब, बेहतर इमरान इलाज जो साहब, है वो बाहर ममालिक में ही, हमें साफ डॉक्टर ने बोल दिया था। इमरान फिर साहब, भी हम अपनी जैसे तैसे करके अपनी जमा पूंजी लगा के हिंदुस्तान गए कि मेरा बेटा कम खर्चे में, चलो ये ठीक होके आ जाएगा। जा तो व्हील चेयर पे रहे, मगर ये अपने पैरों पे चल के आएगा। ये खुशी खुशी हम गए थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी तो ये जिंदगी उजड़ बताइए, जाएगी। हमें फैमिली, ठीक है, भारत में इस इलाज का तखमीना कितना बताया गया है आपको? कुछ एस्टिमेट दिया है कि इतने का इलाज हो जाएगा भारत में? वो कितना अमाउंट है? उन्होंने हमें बोला कि कम से कम जो है ये $40,000, $50,000 कम से कम जो है ये एक उसकी वो बता रहे थे कि वो होगी कोई। मगर ये कहना इतना महंगा है कि इसको हर कोई या आम आदमी अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकता। इंडिया में कितने पैसे थे? इंडिया क्या पूछ रही हूँ मैं, कि जब बाकी दुनिया में महंगे होंगे, जाहिर है इंडियन रुपी सस्ता है ना, डॉलर से सस्ता है, और उससे तो भारत में कितने का मगर है? इंडिया के अंदर ये इलाज जो है नहीं है, इसलिए कि महंगा तरीन इलाज है ये, ऐसा उन्होंने हमें बोला। और तो कहना होना, ये बाहर और वाले होना ऑपरेशन था, अयान का ऑपरेशन होना था। नहीं, ये वो ऑपरेशन होता या वो क्या करते ये तो डॉक्टर ही बताते। अच्छा, इतना भी नहीं मौका ये मिला कि आपको वो बता ही सकते? डॉक्टर बताते कि ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन जाहिर सी बात है ऑपरेशन होके ही वो होगा। इसलिए कि इनका हराम मगज जो है वो डैमेज हो चुका था, तो ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, तो फिर बेहतर जो है वो डॉक्टर आपने ही कितने बताएगा। दिन भारत में गुजारे? भारत में कितने दिन गुजारे इमरान साहब आपने? हमने तकरीबन 1 महीना गुजारा है वहाँ पे। अच्छा, और उस एक महीने में सिर्फ अयान वहाँ के की टेस्ट ही छुट्टियाँ हुए हैं? थी। उस एक महीने में सिर्फ अयान के टेस्ट ही हुए हैं, या इलाज कुछ शुरू हुआ, कोई दवाइयाँ कुछ चीज़ शुरू हुई थी, या सिर्फ टेस्ट ही हो रहे थे? वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं,
रमज़ान में हम पहुँचे, वहाँ ईद की छुट्टियाँ और भी त्योहारों की छुट्टियाँ होती हैं। फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जैसे वहाँ टाइम लगता है और वो अस्पताल जो है वो बहुत दूर है। ठीक है। तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा आने में लगता है और मेरे बच्चा पैरालाइज़ है, बड़ी मुश्किल से तो उसको लेके गया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ ले जाना आसान नहीं है और ठीक पहली है। दफ़ा अच्छा, हम अब वहाँ गए थे। अयान से हम जाहिर है अयान आपके साथ बैठा है, हम उसको देख रहे हैं, अल्लाह उसको सेहतयाबी दे और जी, जी, उसको जी। जल्द शिफायाब करे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। ये बताइए कि अयान की मूवमेंट अभी बैठ सकता है, किसी सपोर्ट के थ्रू बैठ सकता है, चल सकता है, ये या अयान बिल्कुल ही नहीं चल सकता? ये अयान सिर्फ़ सपोर्ट पे बैठ सकते हैं। अगर इनको सपोर्ट से हटाएँ तो ये गिर जाएँगे, इसलिए कि इनका निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज़ है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, चल नहीं सकते बेसिकली। पीछे इनके ऑपरेशन होए हुआ है, ऑपरेट होए हुआ है इनके, जिसकी वजह से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और मसला भी आपका है, और वो मसला ये भी है कि ठीक है, अयान के लिए तो हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपका ये मसला भी आसान करे, आपको कामयाब करे, अयान को भी एक लंबी सेहतियाब ज़िंदगी अता करे। लेकिन अब दूसरा मसला जो आपके साथ है, आपका केस इसलिए भी यूनिक है कि आपकी बेगम वहाँ की हैं और बेगम वहीं पर रह गई हैं और उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो इस सारे मसले से पहले आपकी जो मिसेस थी वो पाकिस्तान आई हुई थी, यहीं पर होते थे आप लोग, इधर ही रहते थे कराची में? एक साथ ही होते थे, इनका हमने नेशनलिटी अप्लाई करी हुई है, वो हर 3 महीने का वीज़ा बढ़ता है और वो वीज़ा बढ़ने के बाद जब हमें जाना होता है हिंदुस्तान, तो हम रवानगी लिखवाते हैं और चले जाते हैं। जब वहाँ से दिल्ली से दोबारा नया वीज़ा लेके फिर हम आते हैं। साथ जाते थे, साथ आते, अब के ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें ही जुदा कर दिया। सरहदें तो तो होती इमरान होती थी, अब साहब, इंसान के लिए इमरान साहब, आपकी सारी जिंदगी जब से आपकी शादी हुई है इसी तरीके से गुजर रही है कि 3-3 महीने का वीजा एक्सटेंड करना जी, और जी, भारत जी। जाना और वापस आना, और यही कहानी चलती रही है? जी, जी, 18 साल हो गए मेरी शादी को, इसी तरीके से ही होता था। और जो मेरा भाई है, उनकी भी जो है शादी वहीं हुई है, दोनों बहनें, दोनों भाई हैं। तो यही इसी सिलसिले से हम जाते थे, ऐसे ही जाते थे और ऐसे ही आते थे। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों मुल्कों का यही यही मामला होगा कि चाहे आप वहां पर जाकर रहने लग जाएं या वो यहाँ पर आकर रहने लग जाएं, 3-3 महीने के वीज़े और एक्सटेंशन और दारुल खिलाफों में जाकर वीज़े लेकर वापस आना, और यही सारी कहानी होगी एम्बेसी से। बहुत परेशान किया है। ठीक है। अच्छा, अयान से बात कर लें हम? जी, जी, अयान से बात कर लें। अयान कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक वालेकुम है। सलाम। वालेकुम सलाम। अयान, बड़ी हिम्मत में लग रहे हो, हौसले में लग रहे हो, हिम्मत नहीं हारनी। हमें पता है आपने बड़ी लंबी एक जंग लड़ी है, 3 साल से आप अपना इलाज भी करा रहे हैं, तकलीफ भी होती है, लेकिन ये बताएं कि ओवरऑल आपकी तबीयत वैसे ठीक है? ये थोड़ी सी बेहतर है। बेहतर है। और परेशान तो नहीं होते हो? परेशान है अम्मी की वजह से, अम्मी वहाँ रुक गई हैं। अम्मी की वजह से परेशान है, लेकिन नहीं, वो मामला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा और जल्द हल हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, इससे निकल आएंगे। लेकिन अम्मी को वैसे कुछ कहना चाहोगे, अगर अम्मी सोशल मीडिया पे हमारा ये प्रोग्राम देख लें? तो अम्मी को यही बोलूंगी कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें जल्द। बहुत याद आ रही है। हाँ, और किसी डॉक्टर को कुछ कहना चाहोगे जो आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, और हो सकता है आपकी मदद के लिए खुद ही आगे आ जाए? जाहिर है सबको तो नहीं पता ना कि अयान बीमार है, तो हम तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि पता चले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हो सकता है पाकिस्तानी डॉक्टर ही सामने आ जाए कि भाई मैं ये इलाज कर सकता हूँ या बाहर कहीं से करवा सकता हूँ। कांटेक्ट कर सकते हैं, जी, दोबारा से कहिए। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप चाहोगे कि लोग कोई कांटेक्ट कर ले आपको, डॉक्टर ना? यही कंसेंट पूछ रही हूँ बेसिकली, मैं आपसे कंसेंट पूछ रही हूँ कि मतलब कोई डॉक्टर कांटेक्ट कर ले, बुरा तो नहीं मनाओगे, अप्रिशिएट करोगे उसको? जी जी, अप्रिशिएट करेंगे, बुरा क्यों मारेंगे, वो तो हमारी भलाई के लिए आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और स्कूल कॉलेज वगैरह तालीम कर रहे हो, पढ़ रहे हो कुछ? नहीं, अभी रोकी हुई है, पुरानी तालीम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इमरान साहब कुछ कह रहे हैं आप? तो कुछ करें मेरे बच्चे के लिए, जो भी डॉक्टर जो मेरे बच्चे का इलाज कर सके कहीं भी, मैं उसके लिए दुआ करूँ कि वो मेरे बच्चे का इलाज कर सके, वो हमसे रब्ता करे, कांटेक्ट करे। और दोनों गवर्नमेंटों से मेरी अपील है कि आप आपस की लड़ाई में आम आदमी को, आम शहरी को नहीं पीसा जाए, उनको कम से कम परेशान ना करा जाए, और जो भी मसले ये हों इनको देखा जाए, और जो टेररिस्ट हैं चाहे पाकिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में, उनके लिए सख्त कार्रवाई करें। अगर उन्होंने करे तो उन्हीं को देखें, आम पब्लिक को या आम लोगों को परेशान ना करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही मेरी अपील है कि हमसे कांटेक्ट करें और मेरे बच्चे के इलाज के लिए हमारी हेल्प करें, इसलिए कि मैं इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकता। मैं क्या, मेरी साथ पुश्ते नहीं करा सकती, ये महंगा तरीन इलाज है,
तो ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत और शुक्रिया। डॉक्टर मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी कंट्री में, तो वो हमसे राब्ता करे और मेरे बेटे का इलाज